देखिए, कुछ कपड़े संबंधित आपसे कलाएँ पूछेगा और ज़बरदस्त तरीके से पूछेगा, तो ध्यान रखें यहाँ से आप लोगों का सवाल बनेगा, मैं दे के जा रहा हूँ आप लोगों को। 5 मिनट का समय लूँगा और 5 मिनट में आप लोगों को बेहतर देते हुए मैं करवा दूँगा। ज़रा सुनिए, हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा बंधेज। कपड़े को बाँधो और रंगों की कला बंधेज कहलाती है, उसे अंग्रेजी में टाई एंड डाई कहते हैं। बंधेज करते समय अगर वो धारियाँ सीधी काट गई, तो वो कहलाएगा लहरिया। राज्य में समुद्री लहरिया, क्या कहा मैंने? राज्य में समुद्री लहरिया, राज्य में समुद्री लहरिया है, वो ध्यान रखें, जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर वही धारियां एक दूसरे को काट जाती हैं तो वो क्या कहलाती है? मोटरा कहलाती है। अगर बूंदों का छोटा आकार है तो वो चुनरी कहलाती है, और बूंदों का बड़ा आकार हो गया तो हम उसे धनक कहते हैं। और ये सब बंदेज के प्रकार है। हमारे राजस्थान में कुछ साड़ियों की बात करता है तो कोटा डोरिया की साड़ियां केथुन कोटा की है। इसे मोहम्मद मसूरिया नामक एक कलाकार था, वो मोहम्मद मसूरिया इन्हें बनारस से लेके आया था, इसलिए बनारस की साड़ी भी कहते हैं और मसूरिया की साड़ी भी कहते हैं। दिगोद की साड़ी की बात करेगा तो कोटा में, सूट की साड़ियां सवाई माधोपुर में है, फूल की साड़ियां जोबनेर, हम जोबनेर के फूल चढ़ाते हैं। चूहा चंदन, चंदन का तिलक तो राजा लोग लगाते हैं, तो चूहा चंदन की साड़ियां कहाँ की है? नाथ द्वारा की। और राजाओं की रानियां कम थोड़ी है, वो भी साड़ियों पर स्प्रे करती हैं, तो स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां भी कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की। हमारे पास कोई भी हम लोग बंदेज करेंगे तो बंदेज का जो अलंकरण है वो क्या कहलाता है? टिपना कहलाता है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में, साड़ियां बंदेज की जोधपुर की हैं, और सुजानगढ़ चूरू की आप लोगों के सबसे ज्यादा कार्य होता है। एक होता है पिछवाई कला। पिछवाई कला में क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के चित्र होंगे और उन्हें पीछे श्रीनाथ जी का जो मंदिर होता है, उस श्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ पीछे टाक देंगे तो ये हमारी पिछवाई कला है। अगर कपड़ा है, कपड़े पे हमने किसी देवी देवता, कोई महान लोकनायक, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण कर दिया तो हमने उसको फड़ पेंटिंग कहा है। फड़ पेंटिंग, फड़ वाचन करने वाली जाति होती है, उसे हम लोग भोपा कहते हैं। राजस्थान में फड़ कि अगर हमारे पास फड़ है, वो फड़ क्या हो गई? फटी पुरानी हो गई। फटी पुरानी हो गई तो हम पुष्कर जी में विसर्जन करते हैं, जिसको फड़ को ठंडा करना कहते हैं, है ना? आवाज नहीं आई पीछे थोड़ी सी? तो फड़ को ठंडा करना कहते हैं, ठीक है? तो भैंसासुर की फड़ चोर चोरी करने से पहले मौन वाचन होता है, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना? ठीक है, आप लोग रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ हाड़ोती की है, भाट जाति की भोपा वाचन करते हैं। पुष्कर झील में फड़ को ठंडा करना, यानी फड़ी फट फड़ है, फटी पुरानी हो गई तो भोपा जाति पुष्कर झील में उसको विसर्जन कर, इसे कहते हैं फड़ को ठंडा करना कहते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े के ऊपर चढ़ाने की कला, वो हमारी कौन सी है? चटापटी कला है। एक कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े के ऊपर चढ़ाने की कला चटापटी कला कहलाती है, ध्यान रखें आप लोग, चटापटी कला कहलाती है। कागज को काटकर विभिन्न सूक्ष्म आकृतियों में कागज काटना और फिर उसे कला देना, वो कला हमारी पेपर मेसी कहलाती है। अगर हमने कोई कपड़ा लिया और कपड़े पर कांच के टुकड़ों की जड़ाई कर दी तो वो कला हमारी मिरर वर्क कहलाती है। कपड़े पर कांच के टुकड़ों की जड़ाई करना, वो कला हमारी मिरर वर्क कला कहलाती है, आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हमने गोटे पर बेल बनाई तो बेल को कहते हैं चंपा कली, चंपा कली की बेल, है ना? और गोटे पे जो फूल बनाया उसे कहते हैं बिजिया। क्या कहते हैं बेटा? बिजिया। और कभी पूछे आप लोगों से कि लप्पा, है ना? कई बार पूछा लप्पी, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोकरू, नक्श, ये सब किसके प्रकार है? ये गोटे के प्रकार हैं। और गोटे निर्माण के लिए 2 केंद्र जाने जाते हैं। गोटा निर्माण के प्रमुख केंद्र, एक खंडेला सीकर है, कौन सा है?
खंडेला सीकर, और दूसरा बिनाय अजमेर है। तो ये ध्यान रखें, बिनाय अजमेर, खंडेला सीकर और बिनाय अजमेर है, ये गोटे निर्माण के प्रमुख केंद्र है। तो इस प्रकार से आप लोग बने रहे हमारे साथ, अच्छे स्मार्ट अध्ययन की तरफ लेके चल रहे हैं आप लोगों को। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मस्त रहे, रिवीजन की तरफ अग्रसर होते चले, यही हमारे पास तरीका है अंत में रिवीजन करने का। फटाफट मेरे वीडियो देख जाना आप लोग, सवाल यहीं से बनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।